छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है और इस पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच घोषणा पत्र का वॉर जारी है। कांग्रेस अपना जन घोषणा पत्र कल जारी करने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर जारी करेगी कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र। पीसीसी चीफ दीपक बैज जारी करेंगे जन घोषणा पत्र। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जनता का आरोप पत्र नाम से कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन मैनिफेस्टो जो नगरीय निकाय चुनाव जिसमें जनता के मुद्दे रहेंगे वो जन घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी कल जारी करने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र कल जारी करेगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज जारी करने वाले हैं कल अपना जन घोषणा पत्र। ऐसे में आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव वोट के लिए अलग अलग दाव देखे जा रहे हैं, अलग अलग घोषणा पत्र देखे जा रहे हैं। 3 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, 5 फरवरी को कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आने जा रहा है। जी हां, जो घोषणा पत्र आएगा उसे जन घोषणा पत्र नाम दिया गया है। और देखिए, इससे पहले आरोप पत्र भी जारी कर चुके हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी जो घोषणा पत्र है वो 3 फरवरी यानी कि कल जारी हो चुका है और आने वाले कल यानी कि 5 फरवरी को कांग्रेस का भी जन घोषणा पत्र आने वाला है। और ऐसे में देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव और 2 फरवरी को आरोप पत्र कांग्रेस पार्टी ने अपना जारी किया था, जहां पर जो भी गंभीर आरोप लगाए थे उस पर भी एक बार फिर से चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है। करेंगे आगे, लेकिन देखिए 5 फरवरी को कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी लाने जा रही है। लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर हमलावर है और इसीलिए आरोप पत्र जारी किया। लेकिन कौन से बड़े आरोप लगाए वो भी बता देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी को घेरा है वो है भ्रष्टाचार। कांग्रेस का आरोप है कि शासन की सरकार में भ्रष्टाचार बड़ा है, शासन जो है वो दिशाहीन हो गया है। आरक्षण नीति से ओबीसी वर्ग नाराज है, ये भी एक बड़ा आरोप लगाया है साय सरकार पर। और इसी के साथ साथ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी हमलावर नजर आया है विपक्ष। अपने आरोप पत्र में स्पष्ट नक्सल नीति नहीं बनी है सुशासन की सरकार में, विष्णुदेव साय की सरकार में, यह भी कांग्रेस पार्टी का आरोप है। लेकिन इसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 फरवरी को यानी कि कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसमें क्या कुछ खास लिखा गया है, क्या कुछ खास वादे जनता के लिए किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून होगा। पीएम आवास के काम तेजी से पूरा किए जाएंगे और महिलाओं को प्रॉपर्टी कर से भी 25% की विशेष छूट दी जाएगी। जो महतारी हैं उनके लिए बहुत बड़ा वादा यहां पर साय सरकार ने किया है। 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान भी किया जाएगा और करने पर 10% की विशेष छूट दी जाएगी। हर नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना की जाएगी और साथ ही साथ महिलाओं को पिंक टॉयलेट की सुविधा का भी जो है लाभ मिलेगा सुशासन की सरकार में। स्कूल कॉलेज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन की सुविधा भी दी जाएगी। कहीं ना कहीं इसमें भी महिलाओं को बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो। और ठीक है, अब रुक करना चाहूंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कि कांग्रेस अपना कल जन घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इससे पहले आरोप पत्र भी आ चुका है। ये जो पत्रों पर पत्र, चुनावी पत्र इसे एक तरीके से कहा जा सकता है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? निकाय चुनाव एक, लेकिन तरह तरह के पत्र जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। देखिए अंजलि, 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि पार्टी अपना घोषणा पत्र, चूंकि कांग्रेस पार्टी कल जन घोषणा पत्र लाने वाली है, इसके लिए समिति भी बनाई गई थी और कांग्रेस पार्टी ने जो पूर्व में महापौर रह चुके हैं, इसके अलावा पूर्व विधायक है, सभी लोगों से सुझाव मांगे थे कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करना है। दूसरी ओर आरोप पत्र भी कांग्रेस ने जारी कर दिए हैं। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उसी तरीके से काम किया है। जन घोषणा पत्र भी उन्होंने लाया है जिसको उन्होंने अटल संकल्प पत्र नाम दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र भी उन्होंने जारी किया। किस तरीके से कांग्रेस के जो सुशासन है उस पर कुशासन का काम किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। अब समझा जा सकता है किस तरीके से आने वाले जब नगरीय निकाय चुनाव में इन मुद्दों को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पहले तो जानकारी ये मिल रही थी कि कांग्रेस आज ही अपना जन घोषणा पत्र जारी कर देगी। ये देरी किस वजह से देखी जा रही है? देखिए, देरी इस वजह से हो रही क्योंकि आज का जो पूरा कार्यक्रम है दीपक बैच का, वो अलग अलग जिलों में तय हो गया है और यही कारण है कि जो आज घोषणा पत्र का जो
बात सामने आ रहा था उसको कल कर दिया गया, ताकि जो और भी वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, इसके अलावा भी जो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो ताकि शामिल हो उसमें और शामिल होकर एकजुटता के रूप में दिखाए। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज यही हो रहा है कि राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैस जन घोषणा पत्र लागू करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जिलों में वहां के विधायक, वहां के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहां जिलों में ठीक है, एक तरफ जन घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एकजुटता का संदेश भी देना चाहती है और इसी वजह से देरी मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी देने।